घुस लिण्या र दिन्या दुवै देशका शत्रु हुन्। तँ जस्तो मान्छे देशलाई चाहिन्छ तर कुन देशलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। सारे भारतवासियों और नेपाल वासियों को मेरी तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। अगर आप मैजिकल रिएक्शन पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो जल्द से आप तक पहुंच सके। और पोस्टर देख के आप लोग समझ गए होंगे, जी हाँ, छक्का पंजाब 5 का ट्रेलर आ चुका है, जो कि 3 बजे आना था लेकिन 3 बजे वो नहीं आया है। 5 अक्टूबर 3 बजे का टाइम दिया गया था लेकिन पता नहीं किसी वजह से नहीं आ पाया, लेकिन अब फाइनली वो ट्रेलर आ चुका है। तो आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ छक्का पंजाब 5 ट्रेलर का। और आपको बता दूं कि ये फिल्म रिलीज हो रही है 10 अक्टूबर को, जी हाँ, और 10 अक्टूबर को रिलीज हो रही है जवाई साहब। और सबसे बड़ा जो छक्का पंजा के जो कंपटीशन है वो है 12 गांव। जी हाँ, ये दोनों जो है बहुत हाइप में है, एक तरफ छक्का पंजा 5 और एक तरफ 12 गांव। जी हाँ, और 12 गांव का ट्रेलर ने बहुत धमाका कर रखा है और समीर भट्ट की बहुत तारीफ हो रही है। एक्शन हीरो, डांसिंग हीरो और स्मार्ट बॉडी, मतलब ऑलराउंडर है वो हीरो। एक जो हीरो में क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी समीर भट्ट में है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि छक्का पंजाब 5 जो है वो एक ब्रांड है। वो फिल्म जब आती है तो बॉलीवुड के फिल्म नहीं टिकते, अनमोल किसी के फिल्म नहीं टिकते हैं, लेकिन समीर भट्ट के चांसेस है ज़्यादा, क्योंकि इस फिल्म में विराज भट्ट भी है संभालने के लिए। क्योंकि छक्का पंजाब 5 में खिलाड़ी तो है ही है लेकिन विराज भट्ट भी कम नहीं है, वो भी अपने टाइम पे खिलाड़ी, अभी भी वो काम कर रहे हैं। तो वो अपने बेटे के पीछे खड़े हैं बिल्कुल पहाड़ की तरह। जी हाँ, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे कि मैंने इससे पहले वीडियो भी बनाया कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार, क्योंकि छक्का पंजाब 5 के साथ पहले भी छड़के 2 आई थी लेकिन छड़के 2 नहीं चली थी, शायद इसलिए नहीं चली होगी कि उसकी स्टोरी अच्छी नहीं थी। हो सकता है 12 गांव की स्टोरी अच्छी हो, दोनों फिल्में चल सकती हैं, लेकिन जब दो फिल्में आपस में टकराती हैं, देखो नुकसान दोनों का ही है ना। अगर एक दिन का कलेक्शन 1 करोड़ रुपए है तो 2 फिल्म लग रही है, तो अब क्योंकि हाइप तो दोनों की बराबर है, छक्का पंजाब 5 भी है, 12 गांव भी है, तो अब मेरे को जैसे दोनों पसंद आ रही हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या पता मेरे पास टाइम ना हो 2 फिल्में देखने का, मतलब 6 घंटे, ऑलमोस्ट 6 घंटे लगा के चलो आप, 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे दोनों फिल्मों के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं आज फ्राइडे को ये फिल्म देखूंगा, सैटरडे को आके फिर से मैं छक्का पंजा देखूंगा, या आज छक्का पंजा देखूंगा, फ्राइडे को सैटरडे को आके मैं फिर 12 गांव देख लूंगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन नुकसान दोनों का ही है। ये फिल्म मैं बताऊं 2001 में फिल्में आई थी, कई सारी फिल्में आई थी, लेकिन 2 फिल्में आपस में बड़ी थी, गदर और लगान, और दोनों सुपरस्टार तगड़े तगड़े, सनी देओल भी उस टाइम पे चल रहे थे और आमिर खान भी चल रहे थे। तो लगान देखो इतना बिजनेस नहीं कर पाई थी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन जो बिजनेस हुआ था वो गदर का हुआ था। अगर आज की जो महंगाई है, जो टिकट के हिसाब से देखा जाए, 10 करोड़ टिकटें बिकी, उस हिसाब से 5000 करोड़ बन रहे हैं अगर उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन उस टाइम पे हिंदुस्तान की जो आबादी वो भी 60 करोड़ थी, अब तो 140 करोड़ हो चुका है। तो उस टाइम पे उसने ऐसा धमाका किया था। तो मेरे हिसाब से तो ये तो बॉलीवुड की बात थी, लेकिन 12 गांव, छक्का पंजा, इनका आपस में होने वाला है खतरनाक टक्कर। अब मैं कंफ्यूज हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा डेट आगे पीछे कर लेना चाहिए था, क्योंकि कोई भी फिल्म फ्लॉप हो है तो वो नेपाली फिल्म, नुकसान तो देखो नेपाली का ही है ना। अब वो 12 गांव अच्छा बिजनेस करेगी तो अब क्या पता 12 गांव 2 बन जाए और बड़ा बनाए। अब छक्का पंजा तो देखो कम बजट की फिल्म होती है हमेशा से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कम बजट में बनती है, उसमें कोई VFX नहीं है, कोई एक्शन इतना खास वो नहीं, सिर्फ स्टोरी और एक्टिंग, परफॉर्मेंस देखना क्या जबरदस्त करते हैं। पहले पार्ट ने रिकॉर्ड बना दिया था 22 करोड़ कमा के, उससे पहले कोहिनूर फिल्म श्री कृष्ण श्रेष्ठ जी की लास्ट फिल्म थी, उसने 18 करोड़ कमाए थे। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा बिजनेस करने का जो रिकॉर्ड है वो है कबड्डी कबड्डी 4, आई थिंक उसके नाम दर्ज हो रखा है। हो सकता है इन दोनों में से कोई फिल्म का रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता है कबड्डी कबड्डी 4 का रिकॉर्ड नहीं टूट पाएगा। ये दोनों फिल्म जोर लगा लेंगे। तो भी अगर ये सोलो रिलीज होती, 12 गांव रिलीज अकेले होती, कोई और फिल्म नहीं होती, या फिर छक्का पंजा रिलीज होती और कोई नहीं होती, तो रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। लेकिन ये 2 फिल्म इकट्ठे आ रहे हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कबड्डी कबड्डी 4 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी ये फिल्म। तो यार बातें बहुत ज्यादा होगी। बातें मैंने इसलिए ज्यादा कर दी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि यार 12 गांव का भी तगड़ा हाइप बना हुआ है, यहाँ छक्का पंजा का भी है, इसीलिए मैंने इतनी सारी बातें कर ली, माफ कीजिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं छक्का पंजा 5 ऑफिशियल ट्रेलर। 1 2 3 एंड स्टार्ट। Entertaining the nation. 5 घंटे लेट है ट्रेलर पूरी। लोग आपको पोस्ट पे कमेंट पे गाली दे रहे थे आपको। जय सरस्वती माता। पसीना बहुत आ रहा है।
आमा सरस्वती मूवीज मूवीज सॉरी। वेलकम टू छक्का पंजा वर्ल्ड। ये घुस लिण्या र दिन्या दुवै तो main देशका hero यही है। शत्रु हुन्। इसमें कॉलेज का कुछ गुंडा मुंडा बनाया क्या? मस्त गाना है, मस्त। तलाई शपिङ गरिदिएको पैसा फिर्ताले। केटा त्यो मेरो साथी छ नि बिड्डबाला, त्यसको फोटोलाई चाहिँ रणवीर कपुरको स्टाइलमा याद गरेर ब्ल्याङ्ग हान्ने त। ये हमेशा ऐसे ही बात करता है। कसै नफस्ने। ये मम्मी त्यो फोटोमा भएको मान्छे होइन यो, एआई गरेर फोटो पठाएर मरेछ कि क्या? अच्छा किसी और की फोटो भेज दी क्या? राजा राजाको छोरा हाकिम राजा केटी भाग्यमानी रहेछ। बल्ल बल्ल कुरो मिलाछ, बुढाले खाल्टे हाल्छन् कि क्या हो? गया मेरो अहिलेसम्म 7-8 जनासँग लभ पऱ्यो। तो 7-8 अफेयर थे। लभ मात्रै मैले मात्रै यति राम्रो केटीको कमसेकम 2 दर्जन हुनुपर्छ। सरकारी जागिर खाको छु। वो कह रहा है कि बस इतने अफेयर थे, थोड़ा इतनी खूबसूरत थी, थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था। बजार भाव बढेर सारो छ, मलाई पाल्न धेरै नै गाह्रो छ। राजाको नि घर हुन्छ, दरबार भन्नु न। ल दरबार कहाँ छ त त्यो? वा नभएको भनेकै त्यही एउटा दरबार र सिर्पे। तलब बाहेक नेपाली राज्यको कल्चर दुर्गा अलग ही पनि होता है। खाएको छैन अहिलेसम्म, त्यसको फुर्ती हो। राजसम्म कुनै पनि मन्त्रीको कम्मर मुनि मालिस गरेका छैन, त्यसको फुर्ती हो। क्या बात। ओए ओए ओए। इस बार टॉपिक थोड़ा चेंज है छक्का पंजा का। तँ जस्तो मान्छे देशलाई चाहिन्छ, तर कुन देशलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। क्या बोल रहे हैं यार? ठाडै भन्न बाउको विस्तार पुरानो बुयो, हिजो आएको स्वाहिनी र अमेरिका पारो लागि बनि। बाबु त चाहिँ एउटा सबान लिएर जा। सब्बान किन बा? तँलाई घाटमा पुर्याउनलाई बाटे मेरो काँक्रो जस्तो कलिलो छोरीलाई अनेक प्रपञ्च गरेर छिप्पेको मुलासँग भिडाइस्। अच्छा उसकी बात सुन सुन के वो बेचारा उल्लू बन रहा है। 5 छक्का पंजा 5। तपाईँको नाम? मेरो नाममै त ठुलो पीडा छ नि श्रीमान। मैले मेरो नाम बिल गेट्सै राखे पनि सबैले माग्ने बुढाइ भन्ने भए। हाँ राजा क्या र बात है। रानी असो 24 मा बाँकी कहानी। 10 अक्टूबर अधिका रमाइलो। खत्म। इसी के साथ ये वीडियो हुई समाप्त। ट्रेलर ठीक ठाक था, अच्छा था। और बता दूं कि 5 घंटे लेट हो आप लोगों ने 3 बजे बोला था, और हालांकि आपने सीधा ही उसी चैनल पे पोस्टर डाल के आपने ऑफिशियली बोला था कि 3 बजे ये रिलीज़ कर देंगे दिन में, लेकिन आप 5 घंटे लेट हो तो ये थोड़ा अनप्रोफेशनल जैसा हो गया है ना। क्योंकि आप इतने बड़ी फिल्म है यार, छक्का पंजा 5 आ रही है जिसकी सारी सीरीज ब्लॉकबस्टर होती हैं, तो ये थोड़ा सा हुआ। और उसी पोस्ट के नीचे जाके मैंने कमेंट पढ़ा तो लोग कह रहे कि तुम बेवकूफ़ बना रहे हो पब्लिक को, ट्रेलर किधर है, और कह रहे कि नाटक को तुम फिल्म बना के पैसा लूट रहे हो, ऐसा कुछ कमेंट आ रहा था। और 12 गाँवों के लिए सपोर्ट ज़्यादा आ रहा है। मैंने भी सर्वे टाइप किया है एक वीडियो डाल के कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, 12 गाँव को या छक्का पंजा 5 को। तो लोगों ने ज़्यादातर 12 गाँव को सपोर्ट किया है। और मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेलर में पंच थे, अच्छे थे 2-3 जगह, जैसे कि यार तेरे ऐसे बंदे को तो देश को ज़रूरत है, लेकिन कौन से देश को ज़रूरत है ये मुझे नहीं पता। मतलब पंचेज अच्छे थे बीच बीच में, जैसे कि लास्ट में उसने नाम पूछा वो अदालत में, तो वो भी पंच अच्छा था, फनी था। लेकिन जो बात छक्का पंजा सीरीज़ में होनी चाहिए थी ना, वो मुझे थोड़ा सा इसमें नहीं लगा। माफ़ कीजिएगा, मेरा ओपिनियन हो सकता है और पब्लिक को अच्छा लगा, पर मेरे को पर्सनली उतना खास नहीं लगा। क्योंकि
छक्का पंजा के 5वां पार्ट है ये, है ना। 1 तो हिस्ट्री है, छक्का पंजा 1 मैंने देखी है वो, और उसने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था। 22 करोड़ कमाना नेपाल में बहुत बड़ी बात है, 22 करोड़ का बिजनेस करना। तो उसके मुताबिक, क्योंकि ये यार सीरीज ही नाम ही बहुत काफ़ी होता है, बट हो सकता है मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप लोग समझ पा रहे हो। लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना मैं उम्मीद रखता था। एक्सपेक्टेशन होती है ना जो, कि छक्का पंजा का यार एक और पार्ट आ गया, नहीं यार मज़ा आएगा, पर उतना मज़ा मुझे नहीं आया, मैं आपको सच बताऊँ। थोड़ा सा कॉमेडी से हट के थोड़ा सा सीरियस भी है इसके अंदर, देश के ऊपर भी कुछ है कि वो कुछ आंदोलन छेड़ा हुआ है इन लोगों ने। वो पता नहीं कौन से नेता है, पता नहीं राजा हैं, जिनका वो गोल्ड का पूरा मूर्ति ऐसे लगा हुआ है। आप कमेंट करके बताना, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है उनकी। तो उसके ऊपर कुछ टॉपिक छेड़ा हुआ है, हो सकता है उस बारे में हो इस बारी कॉमेडी से ज़्यादा। और जिनके घुंघरालू बाल है, वो जो मतलब जिनका गाना भी आया था, ब्रेकअप सॉन्ग आया था, और पहले मतलब के बने, ऐसे कुछ टोन है, वो हर फिल्म में ऐसे ही बात करते हैं। छक्का पंजा 1 में अपनी मम्मी का मांसू खा देते हैं, वो अपनी मम्मी को खाने नहीं देते, उसकी मम्मी बीमार हो जाती है, कमज़ोर होती है बेचारी। तो काफ़ी अच्छा सीन होता है उनका। बाकी मुझे उतना मज़ा नहीं आया, मैं आपको पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है वो बता रहा हूँ। आप लोग चाहो तो मुझे गाली भी दे सकते हो कमेंट में, पर मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे चाहिए था। शायद मुझे इसलिए लग रहा हो कि भाई मुझे उम्मीदें ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि 5वां पार्ट है छक्का पंजा का, शायद उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए लग रहा हो। अदरवाइज इतना भी बेकार नहीं है ट्रेलर। और आपको बताऊँ, छक्का पंजा की जो मेकर है, टीम है, आप लोगों से पब्लिक नाराज़ हो गई है। आपने 3 बजे का बोला और सीधा सीधा 5 घंटे लेट आपने ट्रेलर डाला है, तो आप उन्हें ऑफिशियली एक पोस्ट डाल के सॉरी वरी या कुछ बोल देना, क्योंकि जनता है तो आप हो। जनता पिक्चर देखेंगे तभी आपकी फिल्में हिट होंगी, क्योंकि आपसे ये छक्का पंजा एक फिल्म नहीं है, इमोशन है। क्योंकि 5वां पार्ट है तो लोग जुड़े हुए हैं आपसे ना, एक जैसे सीरीज़ की तरह, क्योंकि आप एक सीरीज़ या टाइप बना रखा है आपने। 1 2 3 4 5, अभी आप पता नहीं कितना आगे तक जाएंगे, है ना। तो आप थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के आप सॉरी बोल देना, या फिर कोई पोस्ट डाल के सॉरी बोल देना, क्योंकि आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो, ट्रेलर अच्छा लगा मुझे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे उम्मीदें ज़्यादा थी। तो चलो, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलता अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का, भाई बहन का, दोस्तों का, पड़ोसी का, और मेरा भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया। तो चलो, मिलते हैं ऐसी अच्छी सी रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय नेपाल, जय भारत।